वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, अगर आपने बिहार पीसीएस दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है आरओ और यूपी पीसीएस दे रहे हैं, बहुत ही शानदार एक चीज़ जान लीजिए। मतलब बिहार पीसीएस वालों ने जो नहीं री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे थे, उनकी मतलब धज्जियाँ उड़ाने के लिए, या कहते हैं ना, ये तो धोती खोल रहा है। हर एक डाटा को साफ साफ क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। अब ये हाईकोर्ट में भी जो सुनवाई होनी, वहाँ भी ये लोग पेश करेंगे ही, है ना, ऐसा भी है। तो अब एग्ज़ाम के जो चांसेस है कैंसिल होने के, वो निग्लिजिबल होते जा रहे हैं। आइए इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो अगर आप यूपी पीसीएस आरओ दे रहे हैं तो आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अगर आप मेहनती बच्चे हैं, आप अच्छे से पढ़ते हैं, कि आपके साथ कितना कॉम्पिटिशन है और कितनी फालतू की भीड़ है। जैसे आप देखेंगे, सबसे पहली चीज़, 3,28,990 में 21,581 सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये नॉर्मल बात है, सेलेक्ट हुए। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट बातें वो क्या है, देखिए, इनमें ये कहा गया कि पेपर बहुत आसान बनाया। अब इन आयोग ने एक चीज़ दिखा दी कि 3,28,900 में से मात्र एक बच्चा 120 से अधिक मार्क्स ला पाया है, मात्र एक। और इतना ही नहीं, 100 से अधिक मार्क्स लाने वाले मात्र 1180। तो आप देख सकते हो, 3,28,990 में मात्र 1180 बच्चे ऐसे जो 100 से ज़्यादा नंबर लाए। और इवन देख रहे हो, जो फालतू घूमने के चक्कर में जाते हैं, पैसा फॉर्म वॉर्म भर के बर्बाद करते हैं, शून्य से ऋणात्मक अंक लाने वाले भी 1409 बच्चे हैं जो 0 नंबर लाए। अब बताओ, ये तैयारी इनकी क्या ही है, ये फालतू की भीड़ है ना। तो आपको परेशान नहीं होना होता। बच्चा आरओ में फॉर्म भर रहा है 11 लाख, उसमें रियल में जो तैयारी वाला बच्चा है ना, वो 50,000 ही है, समझ रहे हो। आपका रियल कंपटीशन इतने ही से होता है। हर साल आप यूपी पीसीएस पेपर देते हो, आपका कंपटीशन रियल में 50,000 बच्चों ही से, इससे ज़्यादा नहीं। और इनमें भी अगर मैं और फिल्टर कर दूँ तो 20-30 हज़ार बच्चा होगा जो डेली 7-8 घंटे पढ़ता होगा। सिलेक्शन उन्हीं का होता है, नहीं इस साल तो अगले साल। ठीक है, बाकी जो बताते हैं ना, मैंने 10 बार मेंस लिख लिया, 8 बार लिख लिया, तो उसमें कोई तोप नहीं है। उसमें क्या होता है, आपकी लापरवाही है ना। 2 बार मैंने भी मेंस लिखा, नहीं हुआ तो उसमें मेरी गलती ना, मुझसे क्वेश्चन छूटते हैं। एक भी क्वेश्चन छूटेगा आप बाहर हो गए, है ना। क्वेश्चन छूटा तो आप गए, तो उसमें सुधार करो, आंसर राइटिंग में सुधार करो। नहीं हो पा रहा है तो फिर हट जाओ, कुछ और देखो। तो खैर, और भी चीज़ें देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको कह रहे थे ये सिपाही स्तर का भी नहीं था। उसी क्वेश्चन को आप ये समझिए, 1,70,000 से अधिक जो बच्चे हैं वो उसका ही उत्तर नहीं दे पाए। कौन सा क्वेश्चन है वो, आयोग ने सब दे दिया है। कि जो श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में प्रतिनिधित्व किया था, वो शायद 2020 में विधानसभा सदस्य चुनी गई थी, किस निर्वाचन क्षेत्र से थी, ये पूछा गया था। अब इसको कह रहे थे ये तो सिपाही लेवल का भी नहीं है, और इसी को 1,70,485 बच्चे गलत उत्तर दिए हैं। बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था, इसको 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने गलत जवाब दिया है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, इसको भी कह रहे थे बहुत आसान सवाल है, इसको भी 50,000 बच्चों ने गलत उत्तर दिया है। मतलब 120 नंबर लाने वाले 150 में मात्र एक बच्चा है, 100 से आसपास लाने वाले 1181 बच्चे हैं, 90 से 100 6,344 बच्चा है, 75 से 90 लाने वाले 29,164 बच्चे हैं इनकी संख्या, और 1,409 बच्चे हैं जो 0 नंबर लाए हैं। और ये देखिए, न्यूनतम आहर्ता प्राप्त ना करने वाली संख्या, मतलब आप देख सकते हो 2,03,358 बच्चे न्यूनतम आहर्ता समझे। जैसे 150 नंबर का पेपर था, 30% भी जो नहीं ला पाए, 45 नंबर भी 150 में नहीं ला पाए, 2 लाख बच्चे समझ लो। 3 लाख से ज़्यादा बच्चा बैठ रहा है ना, और 2 लाख बच्चा तो ऐसा है जो 45, मतलब 30% नंबर नहीं ला पा रहा है। तो आप देख सकते हो कि पढ़ाई का स्तर लोगों का कैसा है। पूरा डाटा दे दिया। जो अनुसूचित जनजाति वाली है ना, 32% ही ला पाए, 48 नंबर। कितने बच्चे 48 नंबर लाए, आप देख सकते हो, 1,05,997। 27,055 बच्चा मात्र 51 नंबर लाया है, जो ओबीसी वर्ग में है। और पिछड़े वर्ग की बात करें, ओबीसी में 27,691 बच्चे जो हैं वो मात्र 54 नंबर लाए हैं। सामान्य वर्ग 60 नंबर लाने वालों की संख्या 42,615 है। तो आयोग ने सब दे दिया। तो भैया, ये आपके लिए, आप कहेंगे क्यों बना रहा हूँ, ये मैं आपके लिए आगे के लिए बना रहा हूँ कि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए कि 3,28,000 बच्चा अगर है, जिसमें से 2 लाख बच्चा नहीं 30% ला पा रहा है, तो मात्र आप देख सकते हो ना, 3 लाख में 2 लाख नहीं ला पा रहा है, 11 लाख में कितने होंगे फिर तो, अगर इस हिसाब से यूनिटरी मेथड भी जोड़ लो ना, तो आप ये समझ लो 11 लाख में जो ना होगा ना, कम से कम कहो 10 लाख बच्चा ऐसा हो ना जो 30% भी आरओ में नहीं ला पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ, भीड़ देख के आप परेशान ना हो। आप अगर मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 8 घंटे पढ़िए। अब आपके पास सिर्फ ये समझिए, फरवरी मार्च 2 महीना आप अपने आप को लेके चलिए, और अप्रैल ले लीजिए।
आधा, है ना। अप्रैल तक में हो सकता पेपर हो या जून में पेपर हो। फालतू के टाइम मत बर्बाद करिए कि पेपर कब होगा, पेपर इसमें होगा ही नहीं। वो पेपर होगा ही होगा, आर ओ यार होगी, ये भर्ती तो क्लियर होगी। आप अपना जो डेली मैं आपको बता रहा हूँ ना टारगेट स्टडीज़, उसको करिए। आर ओ यार होगी, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इतने कम प्राइजेस में आप कर सकते हो। डिस्काउंट जो होगा वो करा दिया जाएगा आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। पूरा आपको टारगेट मटेरियल जितना होगा टारगेट वे में हम देंगे। अपना डेली वीडियो देखिए, एक्सक्लूसिव पूरा स्टडी मटेरियल देंगे। फिर आपको डेली क्विज़ की प्रैक्टिस कराएंगे। करंट अफेयर्स मंथली भी मिलेगा, डेली भी मिलेगा, और करंट अफेयर्स का क्विज़ भी मिलेगा आपको। और फिर फुल लेंथ टेस्ट जीएस का लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा। मतलब संपूर्ण तैयारी, अगर आप मेहनती बच्चे हैं 7-8 घंटे 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो बहुत ही कम प्राइजेज में आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको इन नंबरों से हमसे जुड़ना होगा, तो आप एक बार इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों।